बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से खट्टे मीठे से लौंग चिड़ों की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि हम बाज़ार से जाके खाते हैं। तो आज हम घर में ही बहुत ही आसानी के साथ ये लौंग चिड़े बनाएंगे। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। लौंग चिड़ों में जो चटनी इस्तेमाल होती है, पहले हम वो चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये 1 कप इमली का पल्प ले लिया है। इमली को भिगो के उसमें से हमने ये तमाम गूदा उसका निकाल लिया है। और ये 10-12 साबुत लाल मिर्चें हैं, इनको मैंने भिगो दिया था ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, तो पीसने में आसानी रहेगी। अब 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हमने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर नमक ऐड कर देते हैं। बहुत ही स्पाइसी सी बनती है ये चटनी। अब अगर आप चटनी को ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सिरका भी ऐड कर दें। इस तरह से चटनी आप काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने लहसुन की कलियां डाल दी हैं, तकरीबन 8 लहसुन की कलियां थी और 1 मुट्ठी हम इसके अंदर पुदीने की पत्तियां ऐड कर देते हैं। बहुत ही चटखारेदार सी चटनी होती है ये। अब इसके अंदर और चटखारा लाने के लिए हम 1 चाय का चम्मच चाट मसाला ऐड कर रहे हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काला नमक डाल दिया है और इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस लिया है। इस तरह से देखें, ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम लौंग चिड़ों के लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने 1 कप बेसन लिया है। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो 1 चुटकी हमने खाने का सोडा डाला है, 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसका बहुत स्मूथ सा बैटर बनाना है हमें और बहुत ज़्यादा देर तक इसको फेंटना है। तो इस तरह से हमारी फुल्कियाँ बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार सी बनेंगी। आपने बाज़ार में देखा होगा किस तरह से होती हैं वो। बहुत देर तक हमने इसको फेंटा है, तकरीबन 4-5 मिनट तक हमने इसको फेंटा है। अब इसमें से हमने आधा बेसन अलग कर लिया है। इसमें से हम कलर वाली फुल्कियाँ बनाएंगे, तो इसके लिए आधी चुटकी हमने इसके अंदर जर्दे का रंग डाल दिया है और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आधे बैटर से हम कलर वाली फुल्कियाँ तैयार करेंगे और आधे बैटर से सफ़ेद जो सादी फुल्कियाँ होती हैं। आप बाज़ार लौंग चिड़े खाने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि फुल्कियों के साथ कबाब भी होते हैं बेसन के। तो हम कबाब का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आधा कप हमने मैदा लिया था, 1 चाय का चम्मच नमक ऐड कर दिया है, आधा चाय का चम्मच सूख मिर्च पाउडर और 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं ये। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है काटा हुआ और थोड़ी सी ही चॉप की हुई हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं। अब हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। जिस तरह से आटा गूंदा जाता है, इस तरह से हम इस बेसन को गूंद लेंगे, क्योंकि हमें इसके कबाब बनाना है। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, नहीं तो कबाब सही तरीके से बनेंगे नहीं। अब हम इसको भी आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। फुल्कियाँ बना लेते हैं हम। पहले हम सफ़ेद फुल्कियाँ बना रहे हैं। तो ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। चमचे से इनको फैला फैला के डालना है। बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं ये फुल्कियाँ। देखिएगा आप किस तरह से जालीदार सी फुल्कियाँ बनेंगी ये। देखें किस तरह से जाली सी बन गई है इनमें। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ये। तो हम इनको पानी में 2-4 मिनट के लिए बस भिगोएंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भिगोना है इनको, क्योंकि वैसे ही ये सॉफ्ट बन रही हैं तो इनको ज़्यादा देर तक भिगोने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे हमारे ये लौंग चिड़े। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो फिर घर वाले बाज़ार से लौंग चिड़े खाना भूल जाएंगे। देखिए हमारी ये सादी फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसी ऑयल के अंदर जो कलर वाली फुल्कियाँ थी उनको भी फ्राई कर लेते हैं। इनको बस हम 2-3 मिनट के लिए भिगोएंगे। कलर वाली फुल्कियों को पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर आप बाहर जब खाने गए होंगे आपने देखा होगा कि कलर वाली फुल्कियाँ बगैर भीगी हुई होती हैं पानी में। बस हम इनको फ्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद निकाल लेंगे। अगर इस स्टेप पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये कलर वाली फुल्कियाँ भी फ्राई हो रही हैं। अब ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर इनको भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हम बेसन के कबाब तैयार करेंगे। अब इनको निकाल के हम एक तरफ रख देते हैं और इसी ऑयल के अंदर बेसन के कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। जिस तरह से सीख कबाब बनते हैं इस तरह से हम इनको हाथों में लेके
और लंबे शेप में लेके आ जाएंगे इनको। देखें इस तरह से। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इनको भी हमें गोल्डन ब्राउन करना है, तेज़ तक इनको फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। साथ ही ये फिर अंदर तक भी पक जाएंगे बाहर से जब ये गोल्डन ब्राउन होंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये, खट्टी चटनी के साथ बहुत ही मज़ा देती है ये। तो अफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखें इस तरह से कबाब भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखें ये बगैर भिगी हुई फुल्कियाँ हैं हमारी, ये भी कितनी सॉफ्ट हो रही हैं, और ये हमने 2-3 मिनट के लिए पानी में भिगोई थी। तो अब हम इनको हाथों से प्रेस करके इनका पानी निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है इनको, बस इनका पानी निकल जाए। इस तरह से इनको हाथों से प्रेस कर करके तमाम फुल्कियों को हम निकाल लेते हैं। फिर इसको हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखें हमने इनको प्लेट में रख दिया है, और ऊपर से इनके प्याज रखी है। अब इस फुल्कियों के और कबाब के ऊपर से हम चटनी लगा देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये लौंग चिड़े की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो आप इस रमज़ान में इफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक थोड़ी सी मुनफरिद सी रेसिपी है ये, और थोड़ी मज़ेदार सी भी, चटखानेदार सी भी। देखें कबाब में हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं, सॉफ्ट बने हैं बहुत ज़्यादा। और फुल्कियाँ तो हमारी सॉफ्ट हो ही रही हैं, देखने में ही पता चल रही हैं वो कितनी जालीदार सी और सॉफ्ट सी बनी है ये। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।